हेलो फ्रेंड। और हम लोग आज CICF 30 जुलाई सन 2023 को जो पेपर हुआ था SCM का हेड कांस्टेबल का ऑफलाइन पेपर, तो उसका जो इंग्लिश सेक्शन है उस इंग्लिश सेक्शन को आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना देर करे हुए शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें से खुद आपको भी करने होंगे, जैसे कि मानो पैसेज इसका सरल है तो पैसेज हम आपसे करवाएंगे। बाकी सारे क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे। बाकी पूरा पेपर तो बड़ा सरल आया है, इसमें कोई दो राय नहीं, पूरा पेपर सरल है, इसमें आप टेंशन मत लीजिएगा। तो पहला है ही सेड आई, ये है क्या, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला है। ठीक है, तो इसमें तो सरल है। ही सेड आई डू नॉट विश टू सी एनी ऑफ यू गो अवे। देखो ये है किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ये बनेगा किसमें, सीधे डिड में जाएगा, यानी किस में जाएगा, ही टोल्ड, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। ही टोल्ड, ही डिड, ही टोल्ड, ही डिड। बस इसमें देखो तुम्हें बता रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करते वक्त आपको जो वो होती है हेल्पिंग वर्ब से हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म रखना, हेल्पिंग वर्ब का बड़ा ध्यान रखना होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव वॉइस करते वक्त आपको हेल्पिंग वर्ब का अच्छे से ध्यान रखना होता है। इतना कर लो, बाकी चार ऑप्शन आपको देखने नहीं पड़ेंगे। बाकी के तो ऊपर वाले ऑप्शन हट गए। अच्छा, ऊपर पहले ऑप्शन में भी कुछ है दिया हुआ है इसको तो देखा ही नहीं था। तो देखो अब पहले, हाँ वैसे भी यही होगा, यहाँ ही सेड, यहाँ टोल्ड है तो टोल्ड ही होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, सी ऑप्शन है। 77 पे चलते हैं अपन लोग। किरण आश डिड यू सी। अब देखो यहाँ पे क्या है, डिड है, यानी कि इसका क्या है, ये हेड में जाएगा। अब यहाँ पर देखो हेड वाले कितने, ये हेड वाले दो हैं तो ऊपर वाले दो तो कट ही गए, ऐसे एलिमिनेट कर दो ऊपर वाले दो, हम नीचे बचाओ। अब मैं लास्ट नाइट, यानी लास्ट नाइट क्या होगा, लास्ट नाइट का अर्लियर नाइट होता है, तो देखो यहाँ पे सी वाला हो गया। यहाँ भी हेड है, देखो यहाँ भी किरण आस्ट मी भी सेम है, वेदर भी सेम है, आई हैड सीन द क्रिकेट, ये सब बिल्कुल सेम है। बस यहाँ पे द अर्लियर नाइट है, यहाँ पे द लास्ट नाइट है। द लास्ट नाइट यहाँ पे, तो ये होगा नहीं, द अर्लियर नाइट होगा। तो ऐसे करके इसका भी ऑप्शन सही, सी सही है। तो ऐसे करके ही आपको एग्ज़ाम में भी करना होगा, बस ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए आपको। अब चलते भैया एक्टिव पैसिव वॉइस में, ये भी उसी टाइप में है। 78 का दे आर है, देखो दे आर है तो यहाँ पे आर के बाद बीइंग आएगा। अब देखो आर के बाद, दे आर के बाद आर मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में बीइंग आएगा। द न्यू एयरपोर्ट इज बीइंग, इज गोइंग, देखो ये है इज बीइंग वाला, ये है तुम्हारा 78 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 78 का डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है तुम्हारा, 78 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही। देखो यहाँ पे इज के न्यू एयरपोर्ट माने एक है, एक एयरपोर्ट के बारे में बात हो रही है, एक वचन के बारे में, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज लगता, वो लग गया यहाँ पे। अब 79 वर्ड पे चलते हैं। कुड यू पास द साल्ट, कुड यू पास द साल्ट माने नमक को, नमक दो, कहने के मतलब। अब देखो कुड के साथ हमेशा बी आता है, तो यहाँ पे देखो कुड ऊपर वाले में बी नहीं है, नीचे वाले में बी है, और यहाँ पे कुड द साल्ट, साल्ट बी पास्ट, तो ये पास्ट वाला नहीं होगा, तो देखो यहाँ पे सी ख़त्म हो गया और ए ख़त्म हो गया। अब बचता बी और सी। कुड द साल्ट बी पास्ट बाय एनी वन, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल तुम्हारा सही है। यहाँ पे ये सी वाला डी वाला एनी वन नहीं होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अपने 80 वाले पे। डोंट सब्जेक्ट द एनिमल टू क्रूअल्टी। अब देखो डोंट है, यानी कि एनिमल से पीरियड नाम है तुम्हारा डू का। अब डू का तुम्हारा क्या बनेगा, डू है तुम्हारा, अभी तुम्हारा इज वाला आएगा। तो द एनिमल्स आर, देखो यहाँ पे शुड है, यहाँ पे विल है, यहाँ पे सेल है, तो ये तो तीन तो वैसे भी कट गए, तो भैया एक ही बचता ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 80 का ए वाला बिल्कुल ही सही है। चलते भैया आगे वाले पे चलते भैया। अब आगे है क्या, नियरेस्ट इन द मीनिंग। अब देखो नियरेस्ट मीनिंग या फिर सिनोनिम कह लो, दोनों बात एक ही है। अब यहाँ पे पहला पूछा जा रहा है कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट माने क्या होता है, विरोध करना होता है। अपोज माने विरोध करना, इंक्लूड माने एक साथ होना, सूट माने किसी के साथ में होना, नन ऑफ दिस माने कुछ नहीं होता। तो देखो कॉन्ट्राडिक्ट माने क्या होता है, विरोध करना, तो अपोज माने भी विरोध करना होता है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कॉन्सिक्वेंसेज माने होते हैं परिणाम। देखो कॉन्सिक्वेंसेस जो परिणाम होता है ना, ये इन द सेंस ऑफ परिणाम या रिजल्ट कह लो, या आफ्टर समथिंग इफेक्ट कह लो, कि आखिरी का आउटकम जो होता है उसे बोलते हैं। तो लेकिन जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ये वर्ड हमेशा नेगेटिव में यूज करा जाता है, यानी कि दुष्परिणाम। कोई आपने गलत काम करा, उसका जो गलत नतीजा हुआ उसका ये परिणाम हुआ, उसे कॉन्सिक्वेंसेस बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंस बोलते हैं, यानी कि उसी को परिणाम बोलते हैं। कॉम्पैक्ट माने होता है छोटा, पीस माने होती है शांति, और आउटकम माने होता है परिणाम। तो ये इसका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ये इसका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब 83 पे चलते हैं। कॉन्सेंट, कॉन्सेंट माने क्या होती है, सहमति होती है। अवेयर माने में जागना होता है, अवेयर माने जागना, जागरूक रहना, अवेयर के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आती है।
अवेयर के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आती है। अपोज माने क्या होता है, विरोध करना। नन ऑफ दीज माने कुछ नहीं। और परमिट माने क्या होती है, सहमति। कॉन्सेंट माने भी सहमति। परमिट माने आज्ञा नहीं दे देते हैं, जैसे कि ऑल इंडिया परमिट देखा हुआ ट्रकों पे लिखा होता है, तो इन ट्रकों को पूरे इंडिया में परमिट करने की आज्ञा है। तो इस टाइप की जो परमिट होता है, तो परमिट और कॉन्सेंट एक टाइप के ही होते हैं। समझ गए होंगे, आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने पहले कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उसी के रिगार्डिंग है। पेपर कोई बहुत टफ नहीं है, नॉर्मल सा पेपर है। अब हम आगे चलते हैं। अभी क्या क्वेश्चन पेपर में कह रहा है, सुनो। क्वेश्चन पेपर में इसने क्या कहा है कि सेलेक्ट द वर्ड फ्रेज विच क्लोजर द अपोजिट इन द बोल्ड। देखो इसमें कहने लगा जो बोल्ड है, यानी कि जो देखो गाढ़े रंग से लिखा हुआ है, इसके अपोजिट ढूंढना, यानी कि ये एंटोनियम्स है। तो देखो पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। वुल्नरेबल का देखो, वुल्नरेबल माने क्या होता है, जो भेदी हो, यानी कि जो कमज़ोर हो। किसी का जो ऐसा पॉइंट होता है जिसको जो तुम्हारे लिए पता है कि यहाँ इसको यहाँ मारो या मर जाएगा। जैसे कि रावण के पेट में रावण की नाभि में एक वो था, क्या कहते हैं, अमृत था, तो वो उसका वुल्नरेबल पॉइंट था। तो यहाँ पे वुल्नरेबल माने ऐसा पॉइंट जिससे को पता चलने से वो सामने वाला हार जाएगा। जैसे मानो किसी के बारे में आपको कमजोरी, यानी कमजोरी समझ लो इसको, ठीक है ना, किसी की कमजोरी पता करना। और इनविंसिबल मानो तो अजय, ये कमजोरी अजय, तो इसका जस्ट अपोजिट ये वाला होगा, पहला वाला 84 का ए ऑप्शन सही है। फेमस माने तो पता ही होगा, प्रसिद्ध होता है। रिमोट माने होता है दूर, जैसे हमारे यहाँ पे कहा जाता है रिमोट, टीवी का रिमोट होता है, और रिमोट नाम इसीलिए रखा गया कि वो उससे दूर होता है। रिमोट माने क्या होता है, दूर होता है। इम्पॉर्टेंट माने क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे इसका 84 का ए ऑप्शन है। अब देखते हैं आपका 85 का। सेग्रीगेशन माने होता है अलग होना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो जुड़ेगा तो उसके लिए होगा भाई मेरे, ठीक है। तो इंट्रीगेशन माने जुड़ना होता है, इंटर में पढ़ा भी होगा, इंट्रीगेशन माने जुड़ना, तो इसका भी यही ऑप्शन सही है। सब ऑर्डिनेशन माने होता है कोई चीज़ छोटा होना है, जुड़ा होना, लेकिन पर उसके छोटे रूप में होना। इन्फेरिटी माने भी छोटा ही होता है, इन्फीरियरिटी माने भी छोटा होता है। डोमिनेशन माने होता है प्रभुत्व दिखाना, किसी पे अपना प्रभाव जमाना, उसे क्या बोलते हैं, डोमिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डोमिनेशन बोलते हैं। 86 पे वाले पे अपने चलते हैं। अच्छा इतना ही है, यानी कि 86 का है, एक ही ईडियम टाइप का 86 का। तो इसका पहले देखते हैं। मेक द बेस्ट ऑफ बैड बार्गेन, टू मेक द बेस्ट बार्गेन, टू टर्न फेलियर टू द बेस्ट एडवांटेज, टू मेक द। देखो इसका सी है, इसका सी ऑप्शन है, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। वैसे सी इसका मान के चलना, कहा गया है कि किसी ख़राब चीज़ से भी बहुत अच्छा निकाल लेना। तो ये टू टर्न फेलियर टू द बेस्ट एडवांटेज, मतलब उसने अपनी असफलताओं से भी बहुत कुछ सीख लिया, ये इस सेंस में। चलते अब 86 तो यहाँ है, अब 87 का क्वेश्चन आगे हम लोग को मिलेगा। 87 हम लोग को यहाँ आगे मिलेगा। देखो 87 से आगे स्टार्ट हो रहा। तो ये करते हैं। देखो थ्रो ऑफ वंस कार्ड माने ये होता है, देखो थ्रो ऑफ वंस कार्ड माने होता है कि अपनी हार स्वीकार कर लें। देखो अब आप कार्ड कब छीन पाते हो, जब आपको ये उम्मीद होती है कि हम जीत जाएंगे, आगे जाएंगे, जीत जाएंगे या फिर आगे बढ़ेंगे। जब आप कोई उम्मीद हार गए हो तो अपने कार्ड फेंक देते हो, इन्हें पत्ते फेंक देते हो ना टेबल पे, हम नहीं खेल रहे। तो यानी कि क्या होती है, आपने अपनी हार स्वीकार कर ली, ये उस सेंस में ये अपनी हार स्वीकार कर ली, अपनी हार स्वीकार कर ली, एक्सेप्ट डिफीट, अपनी हार स्वीकार कर ली। अब है क्या तुम्हारा, ये 87 का सी हो गया। अब 88 89 का देखते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तुरंत कर लोगे। टू फ्री फ्रॉम एनी थिंग फ्रॉम जेम्स, तो इसको कॉटराइज बोलते हैं, CAUTRIAC माने होता है। स्टेरलाइज माने होता है, स्टेरलाइज माने भी स्टेराइज। एंटीसेप्टिक माने तो क्रीम होती है। एंटीवायरस माने होता है कि जो कंप्यूटर में जो एंटीवायरस होता है उनके अगेंस्ट में कुछ डाल देना, उसे एंटीवायरस होता है। वैसे इसका ए ऑप्शन ही सही होगा। तो कॉटराइज माने ये होता है कि कोई घाव होता है, उस घाव के आसपास थोड़ा बहुत जला के वहाँ के जो कीटाणु होते हैं उनको मारा जाता है, उसे क्या बोलते हैं, कॉटराइज बोलते हैं। CAUTERIC उसे बोलते हैं, कॉटराइज बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं अपने। ये है क्या तुम्हारा, हाँ, आप प्लेस वेयर फिशेस आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहाँ पे मछलियाँ रखी जाती हैं। तो एवियरी होता है क्या, जहाँ पक्षी को रखा जाता है, पक्षी में नहीं रखा जाता है, हाउस में इंसान रखे जाते हैं। एपेरियम मधुमक्खी रखी जाती हैं। और यहाँ पे फिश एक्वेरियम बोलते हैं। देखो AQUA है। देखो फिशेस या फिर इसमें कछुआ भी अगर डाल देना तो कछुआ भी इसी में रखा जाता है। फिश और कछुए को जहाँ रखा जाता है तो उसे एक्वेरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्वेरियम। अब देखो 94 से 90 से 90 से लेकर
94 तक का जो है वो तुम्हारा पैसेज, आसान से पैसेज को पढ़ के तुम लोग कर लेना। हम लोग 94 के बाद डिस्कस करते हैं 95 वर्ड। 95 और एक और स्लाइड है यहाँ पे 95 ही तक का हो पाया है। देखो 95 ही ईज टू बी डिसीव्ड ईजिली, मतलब है क्या, वह ज़रूरत से, देखो ही माने वाट, ईज माने है, टू माने ज़रूरत से ज़्यादा, इन द सेंस ऑफ लिया था। डिसीव्ड माने किसी को धोखा देना ईजिली। वह इतने वो हैं, इतने दयालु हैं, इतने कमज़ोर हैं, मतलब इतने सीधे साधे हैं कि उनको कोई भी धोखा दे सकता है। तो यहाँ पे जो सीधे साधा वर्ड है ना वो काइंड से रिलेट करा जाएगा, मतलब इतने दयालु टाइप का है कि कोई भी उनके सामने थोड़ा रोक गिड़गिड़ा ले वो उनको पैसा दे देते हैं, इसलिए वो उनको डिसीव्ड माने उनको धोखा देना हो जाता है। मतलब कोई भैया आया भिखारी, कह रहा भैया हमें ज़रूरत है खाने पीने की, लेकिन वहाँ शराब पी रहा, तो ऐसे आप तो इतने सीधे थे, आपने पैसा दे दिया, दयालु थे। तो समझ गए ना किस सेंस में बात हो रही है। 96 का द शेफर्ड वाज लुकिंग आफ्टर द फ्लॉक ऑफ शिप। द शेफर्ड माने होता है एक वो होता है, मतलब जो भेड़ चलाता है गडरिया, उसे शेफर्ड बोलते हैं। वाज लुकिंग आफ्टर माने क्या होता है, वाज लुक आफ्टर माने देखभाल करना होता है। लुकिंग आफ्टर माने एक फ्रेज है, इसका माने देखभाल करना होता है। द फ्लॉक ऑफ द शीप, फ्लॉक माने एक भेड़ के झुंड की जो देखभाल करता है ना, तो जो भेड़ का झुंड होता है उसे फ्लॉक बोलते हैं। क्रू माने होता है किसी टीम के मेंबर को क्रू बोलते हैं। फ्लीट माने जमावड़ा होता है। और गैंग माने निगेटिव वर्ड होता है, बुरे लोगों की जो गैंग होती है उसे गैंग बोलते हैं। तो यहाँ का जो ऑप्शन होगा यहाँ पे बी होगा और यहाँ का सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, अपने नेक्स्ट पीडीएफ पे चलते हैं। तो वहाँ तक कहाँ तक हो गया था, वहाँ फ्लीट तक का हो गया था। अब 97 पे चलते हैं, 98 और 99, 97 पे चलते हैं। माई नॉलेज मिस्टर अशोक वाज अ प्रेजुडाइज फॉर, देखो यहाँ पे इन माई नॉलेज होगा, इन माई नॉलेज होगा। इन माई नॉलेज मेरे ज्ञान के अनुसार या मेरी राय के अनुसार जो मिस्टर अशोक हैं वो जो फॉरेनर्स के प्रति प्रेजुडाइज फॉर लगता है। प्रेजुडाइज के साथ हमेशा प्रीपोजिशन फॉर, प्रेजुडाइज के साथ फॉर आता है, प्रेजुडाइज के साथ फॉर आता है। वो हमेशा मेरी नॉलेज के अनुसार जो फॉरेनर्स हैं यानी कि विदेशी हैं उनके प्रति वो हैं, थोड़े से पक्षपात करते हैं मेरी नॉलेज के अनुसार। तो इसके अनुसार इन आएगा, ए ऑप्शन। 98 है द कोर्ट हैज़ एब्सॉल्व, ऑफ होता है, एब्सॉल्व के साथ यहाँ पे ऑफ आता है। यहाँ पे देखो प्रीपोजिशन भरने का काम है मेन, एब्सॉल्व ऑफ होता है, एब्सॉल्व ऑफ होता है यानी कि आरोपों से मुक्ति होती है। चेंजेस लेवल्ड अगेंस्ट हिम, एब्सॉल्व ऑफ माने होता है, एब्सॉल्व ऑफ माने तो दोष मुक्ति मिलना, मतलब जो आरोप लगाए जाते हैं ना वो गलत सिद्ध होना, उसे एब्सॉल्व ऑफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, एब्सॉल्व ऑफ बोलते हैं। 99 का देखते हैं, ही वॉज इन अ हरी एंड जस्ट ग्लांस्ड एट प्रोपोजिशन लगता है, ग्लांस्ड एट अ लेटर, मतलब वो इतनी जल्दी में था, उसने कहा कि हम इस चीज़ को थोड़ी देर बाद देखते हैं। मतलब ग्लांस के साथ हमेशा ऐट लगता है, ग्लांस के साथ ऐट होता है। ग्लांस ऐट माने होता है देखना होता है, मतलब सरसरी निगाह से देखना होता है। जो हमें अब बर्ड्स आई व्यू एक ईडियम फ्रेजेस का नाम है, ईडियम का नाम है। अब बर्ड्स आई व्यू माने भी यही होता है कि अब बर्ड्स आई व्यू माने होता है सरसरी निगाह से देखना, सेम इसका भी नाम यही होता है। 100 पे चलते, नाउ अ डेज माने रिच पीपल इंजॉय इन्फ्लुएंस ऑन, इन्फ्लुएंस के साथ हमेशा ऑन लगता है, इन्फ्लुएंस ऑन द पीपल पुलिस अथॉरिटी, मतलब है क्या कि इस तरह अमीर लोग होते हैं जो पुलिस की अथॉरिटी को इन्फ्लुएंस कर देते हैं अपने पैसे रुतबे से और एंजॉय करते हैं नियम तोड़ के, ये इस सेंस में बात हो रही है। तो ये 100 तक का यहाँ था, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के यहाँ पे डिस्कस करें और उसके अंदर जो वो था पैसे उसको आप तैयार कर लेना, वो हल्का फुल्का पैसे, ज़्यादा टफ नहीं है। इसके बाद इसमें हिंदी की वीडियो आएगी, फिर रीजनिंग की वीडियो आएगी इसमें, ठीक है। और इस टाइप की वीडियो के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।